नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज संसद में एक अहम बिल पेश किया गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा थी और आज बीजेपी ने इस बिल को, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद भवन में आज पेश कर दिया। तो आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। अभी जो भारत की चुनाव प्रणाली है, आप देखते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं वो साथ साथ नहीं होते। हालांकि करवाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग ही जो चुनाव हैं वो अधिकतर हैं वो देखने को मिलते हैं। किसी प्रदेश के चुनाव कभी हो रहे हैं, किसी प्रदेश के चुनाव कभी हो रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में एक चुनाव है वो हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बिल है वो पेश कर दिया गया है। इसको लेकर खास तौर से बीजेपी ने आज अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया था और सभी जो बीजेपी के सांसद हैं, जब इस बिल को लाया गया तो संसद भवन में है वो वहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि 1967 से पहले हिंदुस्तान में जो इलेक्शन है वो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के थ्रू ही होते थे, लेकिन बाद में ये सारा स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा गया, क्योंकि कई राज्यों की सरकारें ऐसी थी जो बीच में भंग हो गई और उसके बाद जो वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव है वो हिंदुस्तान में है वो नहीं हुए, क्योंकि जो राज्य की सरकारें हैं वो भंग हो जाती थी, जिससे सारा स्ट्रक्चर है वो ऊपर नीचे हो गया। अब की बार भी ये दिक्कत है वो सामने है कि अगर बीच में किसी राज्य की सरकार है वो भंग हो जाती है तो उसके लिए ये प्रावधान है वो इसमें रखा जा रहा है कि मान लीजिए 2 साल के बाद बीच में किसी राज्य की सरकार भंग हो जाती है तो अगला जो चुनाव होगा वो अगले 5 साल के नहीं होगा, बल्कि वो 3 साल के लिए वो होने वाला है। अब इसको लेकर ये तो बात है कि जो विधेयक है वो पेश किया गया है और राज्यसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है, लोकसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है, तो इसके रास्ते में कोई ज़्यादा बड़ी रुकावट पैदा होगी ऐसी संभावना है वो नहीं दिखती है। राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी इसे आसानी से है वो पास करवा लेगी और उसके बाद जब राष्ट्रपति के साइन होने के बाद है वो कानून है वो बन जाता है। लेकिन ये तो बात हुई जो ये विधेयक है, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति भी काफ़ी है वो हो रही है। कांग्रेस हुई, सपा हुई, इसे तानाशाही है वो बीजेपी की करार दे रही है वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी आई है, लेकिन इसके नफ़ा नुकसान की आज है हम वो बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो अलग अलग सारा स्ट्रक्चर, सारी मैन पावर, जो अर्धसैनिक बल हैं उनको बुलाना पड़ता है और सारा खर्चा जो चुनाव का है वो अलग अलग है वो वहन करना पड़ता है। और बार बार जब देश में चुनावी माहौल होता है तो देश की विदेश नीति भी खास तौर से इससे प्रभावित होती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग चुनाव होने से है वो प्रभावित होती है। अगर एक बार में पूरे देश में एक बार ही चुनाव होता है तो इससे जो चुनाव का खर्च है वो भी काफ़ी ज़्यादा है वो घट जाएगा। लेकिन अब अगर इसके नुकसान की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो बताया जा रहा है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देश में अगर एक बार ही चुनाव होगा तो कोई राष्ट्रीय मुद्दा अगर किसी प्रदेश का है, अगर वो इतना हैवी हो जाता है तो आप मानकर चलिएगा कि पूरे देश में केवल वही मुद्दा है घूमता रहेगा और हो सकता है पूरे देश के मतदाता केवल किसी राज्य के एक मुद्दे को लेकर हैं, वो पूरे देश भर में वोटिंग की संभावना है वो हो सकती है। अब मान लीजिए अब मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी की है वो तीखी आलोचना है वो हो रही है, लेकिन अब अलग अलग जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो मणिपुर हिंसा जैसे अब हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मणिपुर हिंसा को लेकर छुटपुट अगर किसी राजनेता ने कोई बात अपनी रख दी तो रख दी, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं हुआ। अगर यही मणिपुर वाला अगर जो मुद्दा है अगर वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम पर होता तो ये मणिपुर वाला पूरा मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा होता और पूरे देश के चुनाव में इस मुद्दे को है वो प्रमुखता से उठाया जाता और जाहिर तौर पर इससे बीजेपी को नुकसान होता। तो इससे आप ये अंतर साफ साफ समझ सकते हैं। और एक बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि जो आपके राज्य के जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से का एक मुद्दा है वो पूरे चुनाव में इतना बड़ा हो सकता है कि आपके राज्य के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौण हो सकते हैं, बिल्कुल दबकर है वो रह सकते हैं। अगर क्षेत्रीय मुद्दे नहीं होंगे तो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्षेत्रीय पार्टी को यकीनन है वो जरूर होगा। और एक और जो सबसे बड़ी जो दिक्कत
वन नेशन वन इलेक्शन ना होने से ये है कि जो देश की फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इससे है वो प्रभावित होती है, क्योंकि वैसे भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन देखिए फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं जो देश के अंदर के जो हालात होते हैं उन पर काफ़ी है वो निर्भर करती है। अगर जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, रशिया है या चाइना है या अन्य जो देश हैं, यूरोपियन जो कंट्री हैं, अगर उनको लगता है कि एक बार चुनाव हैं वो हो गए और पूरी रूप से अब इस पार्टी की सरकार है, तो जाहिर तौर पर जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको मजबूती के साथ है वो देखने वाले हैं। लेकिन इसी बीच देश में ऐसे होता है कि बीच में किसी राज्य का चुनाव आ जाता है, चुनाव से पहले कोई पार्टी राज्यसभा में बहुमत में हो सकती है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे हालात हो जाते हैं कि राज्यसभा में बहुमत है वो चला जाता है, तो जाहिर तौर पर आप किसी भी बिल को पास करने के लिए सक्षम नहीं होते और इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी भी है काफ़ी हद तक है वो प्रभावित होती है। लेकिन नुकसान इसका यही है कि क्षेत्रीय मुद्दे दबकर हैं वो रह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद है वो कहीं ना कहीं घटने के आसार हैं। और ऐसे भी कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की पॉलिसी यही है कि क्षेत्रीय पार्टियां ना रहें और जो चुनाव है केवल इन्हीं दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है वो होकर है वो रह जाए। तो आज ये विधेयक है वो पेश किया गया है, जाहिर तौर पर इस पर बहस भी है वो जरूर होगी संसद में, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का या जो अन्य बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका इसको लेकर क्या स्टैंड है वो रहने वाला है। धन्यवाद।